Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 20 in English grammar and our chapter name is essay writing. So let's get start our chapter now. द फर्स्ट टॉपिक इज़ द फार्मर. आज हम सबसे पहले ऐसे पढ़ने जाएंगे किस पर, फार्मर के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें खेती मुख्य रूप से की जाती है. मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस आर फार्मर्स. और जितने भी लोग हमारे भारत के गाँव में रहते हैं वो अधिकतर लोग क्या हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं, खेती करते हैं. फार्मर्स प्रोड्यूस द फूड क्रॉप्स एंड द ऑयल सीड्स. जो हमारे किसान हैं वो जो भी हम खाते हैं उन फसलों को उगाते हैं और साथ में जो भी हमारे ऑयल सीड्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करते हैं. द फार्मर्स रिमेन बिजी डे एंड नाइट. जो किसान होते हैं वो दिन रात बहुत ज़्यादा इस काम में बिजी रहते हैं, इंगेज रहते हैं. ही वर्क्स इन द हीट ऑफ द सन एंड रेन. वो सूरज की तपती हुई रोशनी में काम करते हैं और जब बारिश पड़ती है तब भी वो काम करते हैं. ही प्लव द लैंड विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. और जो बुलक्स होते हैं उनकी सहायता से खेतों को जोता जाता है. ही टेक्स केयर ऑफ द बुलक्स. और साथ में जो ये बुलक्स होते हैं ये, ठीक है, इनकी हेल्प से खेतों को क्या किया जाता है, प्लफ किया जाता है, जोता जाता है. और इन प्लफ जो हमारे बुलक्स हैं इनकी देखभाल भी की जाती है. ही सोज द सीड. बाद में उन पर खेतों में बीज बोए जाते हैं. उसके बाद में फिर जो फसलें होती हैं वो उगती हैं. ही कीप वॉच ओवर द क्रॉप्स एट नाइट. यानी कि जो खेतों में जो फसल होती हैं उनकी रखवाली वो रात कर जाग कर भी करते हैं. ही गार्ड द क्रॉप्स अगेंस्ट द स्ट्रे कैटल. और जो भी उनकी फसलें होती हैं उनकी देखभाल करते हैं वो, जो इधर उधर जो खाली जो जानवर घूमते रहते हैं उनसे देखभाल की जाती है फसलों की. ही रीप्स द क्रॉप एंड कैरीज दैम होम. और फसलों की देखभाल करने के बाद में जब फसलें कट जाती हैं तो उनको काटने के बाद में अपने घर लेके आते हैं. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हेल्प हिम इन हिज वर्क. और इस काम में उनकी वाइफ और उनके बच्चे हेल्प करते हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलीविज़न. टेलीविज़न के बारे में समझते हैं बच्चों. टेलीविज़न इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि बिजली के जो हमारा इन्वेंशन हुआ था, खोज हुई थी, उसके बाद में जो टेलीविज़न टीवी है ये सबसे बहुत ही आश्चर्यजनक एक ऐसा ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है साइंस का, जो कि बिजली के इन्वेंशन के बाद में इसकी खोज हुई थी. ये सबसे अच्छा है. टुडे टेलीविज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन. और आज के समय में जो टेलीविज़न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मनोरंजन के लिए भी और शिक्षा के लिए भी. वी कैन वॉच मूवीज एंड लिसन टू देयर डायलॉग सिम्युलटेनियसली. और आज के समय पे हम पिक्चर भी देख सकते हैं और साथ में डायलॉग्स भी एक समय पे दोनों एक साथ चीजें टीवी पर देख और सुन सकते हैं. टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉग बैड. और टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था, खोज की थी जॉन लॉग बैड. ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्कॉटलैंड के. इनिशियली ओनली ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स वर प्रोड्यूस्ड इन टेलीविज़न. और शुरुआती समय में जब टेलीविज़न का इन्वेंशन होता तो उस दौरान में सिर्फ सफ़ेद और काला रंग की चित्र ही दिखाई देते थे. टीवी पे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ही आती थी. लेकिन आज के समय पे कलर्ड पिक्चर जो हैं वो टीवी में देखी जाती हैं. आई लाइक टू वॉच कार्टून प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविज़न. और मुझे भी टीवी पर कार्टून प्रोग्राम्स देखने पसंद है. देयर आर ऑल्सो मैनी अदर चैनल्स विच प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि हमें महत्वपूर्ण सूचना भी प्रदान कराते हैं. वी शुड नॉट वॉच टू मच टेलीविज़न, इट कैन हार्म अवर आइज. और हमें बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है. अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्से का, माय मदर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. माय मदर लव्स मी मोस्ट. मेरी माता जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं. आई ऑल्सो लव हर वेरी मच. और मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ. शी लुक्स आफ्टर माई एवरी स्मॉलेस्ट नीड. और मेरी मदर जो हैं वो मेरी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं. व्हेन आई एम सिक शी स्पेंड स्लीपलेस नाइट विद मी. जब मैं बीमार होता हूँ तो वो बिना जगे हुए मेरे साथ में जागती हैं. When I came first in my class, she becomes very happy. और जब मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती हैं. From my childhood, I have been greatly influenced by my mother. और मेरे बचपन से लेके आज तक मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित अपनी माता से हुआ हूँ जो भी है. She has always guided me in every step of my life. और उन्होंने मुझे मेरे जीवन के हर कदम पे मुझे गाइड किया है, मुझे आगे की तरफ निर्देशित किया है. She has taught me discipline and good manners. उन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया और
अच्छी आदतें भी सिखाई हैं। शी हैज़ टॉट मी टू लव माई कंट्री एंड माई कंट्रीमैन, और उन्होंने मुझे सिखाया है कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए और देश के लिए जो भी लोग हैं जो देश के लिए समर्पित हैं उनके लिए भी हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए। शी हेल्प्स मी एवरी डे इन डूइंग माई होमवर्क, और साथ में वो मुझे मेरे रोज़ का काम कराने में, होमवर्क कराने में भी हेल्प करती हैं। माई मदर इज़ एन आइडल वुमेन इन माई लाइफ, और मेरी माताजी जो है मेरे जीवन में एक आदर्श महिला हैं। आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट फॉर बीइंग बॉर्न एज हर डॉटर, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है, फॉर्चुनेट यानी कि ऐसा वरदान मेरे लिए, मुझे ऐसा महसूस होता है, ठीक है, अपने आप को मैं खुद ऐसा इतना बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने उनकी डॉटर, बेटी के रूप में जन्म लिया। शी इज़ वेरी केयरिंग अबाउट माई हेल्थ एंड माई स्टडीज़, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं मेरी स्वास्थ्य के लिए भी और मेरी पढ़ाई के लिए भी। शी हैज़ बीन सर्विंग मी सिंस द टाइम ऑफ माई बर्थ, और वो मुझे जब से सर्व करती आ रही हैं तब से मेरा ध्यान रखती आ रही हैं, मेरे जन्म के समय से लेकर के आज तक वो मेरा ध्यान रखती आई हैं। तो ये हमारा ऐसे था माय मदर, और इससे पहले हमने ऐसे समझा था टेलीविज़न, और फर्स्ट हमारा टॉपिक था द फार्मर। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बेसिकली यानी कि एक हमें टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर हमें मतलब वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने थॉट्स जो हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसमें हमें लिखना होता है। जो भी हमारे उसको लेकर के विचार हैं सब हम उसको थोड़ा लिखते हैं, तो वो हमारा ऐसे कहलाता है। तो ये हमारा चैप्टर था ऐसे राइटिंग, एंड आई होप अब ऐसे कैसे लिखते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।